अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रीनगर मेल की ये कोशिश रहती है कि हम मुख्तलिफ़ लोगों को तलाश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज तक मुख्तलिफ़ लोगों को हमने तलाश किया जिन्होंने मुख्तलिफ़ मैदानों में मुख्तलिफ़ अंदाज में काम किया है, नाम कमाया है। आज हमारे साथ नूरपुरा त्राल से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान, बल्कि एक आर्टिस्ट आकिब गुलजार जिनका नाम है, और कुछ दिन पहले मैंने इनके एक स्टोरी कश्मीर के एक मरूफ अंग्रेज़ी रोज़नामे में पढ़ी, तो हमने मुनासिब समझा इनसे बात करेंगे, इनके इस आर्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आकिब साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं कहना चाहता हूँ कि हम जैसे आर्टिस्ट को ना हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएशन मिले। बिल्कुल, ये एक चीज़ हम तमाम लोगों को बताना चाहेंगे कि श्रीनगर मेल आपकी अपनी आवाज़ है। हमारी कोशिश रहती है, चाहे छोटा आर्टिस्ट हो, बड़ा आर्टिस्ट हो, हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला बहुत तेज़, इसमें तेज़ी आएगी। तो सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आकिब गुलजार है। मैं नूरपुरा में रहता हूँ, जो कि अवंतीपुरा के साथ बिलोंग करता है। मेरा जो कैरियर की बात अगर करें, मैंने ग्रेजुएशन की है, स्टडीज़ मैंने ग्रेजुएशन की है। नूरपुरा में पढ़ता था, नूरपुरा हायर सेकेंडरी में। उसके बाद मैं KU चला गया, कश्मीर यूनिवर्सिटी। असल में क्या है कि मेरा जो ननिहाल है वो डलगेट श्रीनगर में है, तो जिसकी वजह से मैं स्टडीज़ भी वहीं करता था और मेरी कैरियर की जो शुरुआत है वो भी वहीं से स्टार्ट हो गई। तो पहले मेरी जो ब्रेक थी वो हैदर मूवी में आई थी। नहीं, हम आपके करियर पर ज़रूर आना चाहेंगे कि अभी आप कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुंचे, उसके बाद आपने हमें कहीं पे छोड़ दिया। हाँ। तो वो सिलसिला कहाँ पहुंचा? वो एक्चुअली क्या हुआ, उस टाइम के बाद जब मैं कश्मीर से मैंने फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने थोड़े से मसले मसाइल होता है यार, किसी जो मिडिल क्लास फैमिली होती है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, और जिसकी वजह से मैं जॉब में ज़्यादा चला ही गया। फिर मैं एज ASM रहा उसमें, क्योंकि अभी आपको पता ही है कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी प्रॉब्लमेटिक होती है, जिसकी वजह से मुझे फिर वहाँ पे अपना जो घर है वो चलाना पड़ा उसकी वजह से। चलो, अच्छी बात है। हम उम्मीद करेंगे तालीम हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं है। आप इंशाल्लाह, हम उम्मीद करेंगे आप उस मैदान में भी आगे जाए। लेकिन ये मैं जानना ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पर आर्टिस्ट बनना, और ख़ासकर मैंने सुना कि 3-4 साल या 8 साल पहले आपने शुरुआत की, तो किस तरह आप इस फील्ड की तरफ माइल हुए? एक्चुअली मैं क्या कहते हैं इसको, अगर उस टाइम की बात करेंगे हम, उस टाइम ऐसे हालात थे कि इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन उस टाइम पे हैदर मूवी आई थी जो कि बहुत लोकप्रिय थी, जिसके लिए शाहिद कपूर को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उसमें मैं एक एज ऑडियंस गया था। आप जो लोग भी ये देखेगा ये इंटरव्यू, वो सोचेगा यार क्या बंदा है। मैं एज ऑडियंस गया था उस टाइम। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनके साथ मेरा हाय हेलो है, तो वो मैं वहाँ पे गया, मैं उनको बोला था सर मुझे शाहिद कपूर से मिलना है, जो वहाँ पे श्रद्धा कपूर थी या लेट इरफान खान साहब थे। तो मैंने उनको कहा था मुझे इनसे मिलना है, लाइक एज जो फ़ैन होता है, फ़ैन फॉलोइंग होती है, उस हिसाब से मैं गया था। लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि उनको शायद रिक्वायरमेंट पड़ गई थी, ये अल्लाह ताला का करना होता है, तो उनको शायद रिक्वायरमेंट पड़ गई। तो मैं उसमें एक आर्मी वाले का रोल कर रहा हूँ, उसमें एक सोल्जर का। तो उसमें मैंने उस टाइम पे, मुझे अभी भी याद है, मैंने पूरा ब्लाड किया था, मैंने पूरा सर जो बाल छोटे किए थे, तो उनको पता ही नहीं चला, मैं शायद वो गुरखा लग रहा था शायद उनको। तो उसकी जो कोऑर्डिनेटर थी, पता ही नहीं उनका, सौम्या नाम था उनका, तो उन्होंने मुझे उसको बोला था कोऑर्डिनेटर को, या क्या ये रोल करेगा? तो उसने कहा था कि यार मैं बताता हूँ। तो फिर वो मेरे पास आए, उसका नाम सुहीम था। उसको मैंने बोला सुहीम भाई, उसने बोला आके मुझे बता एक काम, तू कर पाएगा रोल? मैंने बोला करना है क्या? मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं करके वाला क्या हूँ। उसने बोला बस खाली बंदूक पकड़नी है, आपको भागना है। मैंने बोला ठीक है, मैं तो आया था देखने के लिए, अब तो काम मिल गया। तो उस टाइम पे जो पेमेंट मिली थी, आई स्वेयर अभी तक मैंने वो, मतलब एज वो पेमेंट ली ना, दिमाग में होता है कि इसके भी पैसे मिलते हैं, ये तो पता ही नहीं था कि इसके भी, मतलब उसने जो भी बोला था कि आपको शायद पेमेंट भी मिलेगी, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड था कि मुझे खुद भी नहीं पता इसकी पेमेंट भी मिलती है शायद। मैंने उसको पूछा भी नहीं कभी, कितना मैं एक्साइटेड हो गया, फिल्म में हो गया। तो फिर उसके बाद, क्योंकि कश्मीर में जो हालात हुए थे उस टाइम, हमें जो फोटोग्राफर्स उठाए थे हमने, मतलब वेपन के साथ, वो डमीज होती है, बट उस टाइम पे कश्मीर में इतने हालात थे कि हम शो नहीं कर पाए, अपना टैलेंट हम किसी को दिखा नहीं पाए थे। तो फिर वो अंदर अंदर से वो दब रहा था। तो
फिर अचानक से आ गई, तो फिर यहाँ की जो फिल्म पॉलिसी उसमें फिर थोड़ी सी ब्रेक आई। 2014 का आपने पता ही है, 15 का आ गया, 16 भी वैसा ही हो गया। तो फिर रिसेंटली क्या हुआ, फिर उसके साथ हमने फिर थिएटर स्टार्ट किया। तो मैं इंटरलिंक्ड उनके साथ था, तो अपना वो पेशेंट कनेक्शन तो था। फिर थिएटर चले गए। थिएटर में मैंने 5-6 थिएटर्स किए। फिर छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम्स मैंने कलेक्ट किए। कहीं पे कल्चरल प्रोग्राम था, कहीं पे कुछ इवेंट्स थे, तो हम कर रहे थे। तो फिर हमारा एक यूट्यूब फेस्टिवल भी हो गया टाइगर हॉल में, वो भी मैंने किया। तो इस हिसाब से वो कॉन्टैक्ट्स बने। एंड उसके बाद फिर करते 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 जितनी मैं इंडस्ट्री में चला गया उतने कॉन्टैक्ट ज़्यादा बने, और फिर मुझे एक ब्रेक मिला लियो में। उससे पहले मैंने बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़, एडवर्टीजमेंट शूट्स किए थे। इसूज़ू का एक मारुति इसूज़ू का शूट हुआ था, उसमें हमने किया था। लेकिन वो छोटे छोटे ऐसे प्रेजेंस वाले शॉट्स नहीं थे। बट अल्लाह ताला का ऐसा करना था कि उसमें मुझे, जब मैंने ज़्यादा अपनी मेहनत ज़्यादा कोऑर्डिनेटर्स के, यहाँ के जो कितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो हमें कास्ट करते हैं, उनके साथ जब मैंने बात की, उन्होंने मुझे देखा, मेरा जो अंदर पैशन है उसको देखा, सराहा। तो उनको लगा कि नहीं भाई, इसमें कुछ तो है। तो उन्होंने फिर मुझे आगे जो हमारे ऑडिशंस है वो आगे भेजे, जिसकी वजह से मैं लियो में सिलेक्ट हो गया। लियो में मेरी जो अच्छी खासी प्रेजेंस है, जो आपने हाइना बाइट देखी है, वो उसमें एक ही लड़का जिसको वो खाती है वो मैं ही हूँ। उसमें पूरे फिल्म में हाइना एक ही को खाती है, वो ही मैं ही हूँ। तो उसमें मेरा लोकेश कंगरा जो डायरेक्टर है, उसमें विजय थलापति जो एक्टर है, एडी सा जो थे एक्शन डायरेक्टर, उन्होंने मेरा खुद का जो उसमें मेरा बाइट आप देख भी सकते हो लियो में, जो मेरा ये वाला बाइट था वो मेरा लोकेश कंगराज ने खुद किया था वहाँ पे सेटअप। तो मेरी जो शर्ट कटिंग वटिंग वो सारा लोकेश डायरेक्टर साहब ने खुद किया था। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है। और उसके बाद रिसेंटली एक हमारा भी चल रहा है करंटली, पश्मीना जो सीरियल है, उसमें आपने देखा होगा मेरा अच्छा खासा, अब तो कश्मीरी में क्या है, निशवना सरी हुई के खुली ना आर दिन पर, तो मेरा अभी ऐसा सीन आया उसमें, वो रोल था, वो सब टीवी में, वो सब सोनी सब पे आ रहा है अभी उसका 103rd एपिसोड अभी चल रहा है करंटली। मेरा आया था 88 एपिसोड में आया था मैं। और उसमें वो टर्निंग पॉइंट था कि जो वहाँ पे राघव होता है, जो पश्मीना का लीड एक्टर होता है, और जो ईशा शर्मा होती है जो उसमें पश्मीना होती है लीड एक्ट्रेस, तो वो उसका जो ब्रेकअप होता है, वो मेरे जो मैं वहाँ पे तीली मारता हूँ, जो मैं आग जलाता हूँ पश्मीना में, बस वो उसकी वजह से वो खड़ा हो जाता है। उनका जो फिर से वो पैच है वो मेरी वजह से स्टार्ट होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि आपने शुरुआत की, तो इन शुरुआत के दौरान जब आप इस फील्ड में आए तो कोई मुश्किलात तो ज़रूर आए होंगे। अरे सर, मैं बोल रहा हूँ मुश्किलात के, ये मुझे पता है कि मैंने स्ट्रगल कैसे किया है, वो भी त्राल से। मतलब ये त्राल का नाम एक अलग ही शब्द पड़ा था कि ऐसा इसे, अब जब मैं कुछ महीनों से मैं इतना सोशल मीडिया पे इतना थोड़ा सा ज़्यादा हाइप पे हूँ, तो उस वजह से अब लोग कह रहे हैं कि नहीं त्राल ये है, त्राल है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा हमेशा यही कहना है, जितने भी मतलब जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ गए या जितने भी, चाहे मैं सोशल मीडिया पे बात करता हूँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ, टैलेंट की कमी नहीं है त्राल में। खासकर मैं त्राल की बात करूं, कश्मीर में तो है ही है, मैं त्राल की बात कर रहा हूं क्योंकि हम जैसे लोग हमेशा चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि हम जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जो बाहर करते हैं, फिर सारे जा नहीं सकते हैं क्योंकि ड्यू टू आपके पास वो एक्सपोजर नहीं होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होती है, वो चीज़ मिस है यहाँ पे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। अब जब सोच बदल रही है तो लोग भी बदल रहे हैं। अभी आपको आपके दोस्त, आपके घर वाले देखते होंगे टीवी पर, तो उनकी क्या रिएक्शन है? जब आप पहले गई तो उस वक्त घर वालों का क्या रिएक्शन? पहले तो सब वही जो अपना होता है कश्मीर का फंडा, जो हमारा कश्मीर की मेंटालिटी है जिसको हम कहते हैं इशू दरबदर, इशू खुद इशू ये करता है, ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये कुछ नहीं करेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी उस चीज़ को एक स्ट्रेंथ के तौर पर लिया। जिसने भी मेरे को क्रिटिसाइज किया, मैंने उसको हमेशा बोला हाँ भाई मैं देखता हूँ मैं कहाँ पहुँचता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, बस आज मेरे को सब जितने भी मुझे जानते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हाँ भाई तूने कुछ किया, क्योंकि आप पेपर्स में भी नाम आए, सोशल मीडिया पे भी नाम आए, तो अब तो लोग बोलेंगे ही, क्योंकि ये तो आदत है कश्मीर। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले पहले से ही उतना सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन हाँ मैं सारा क्रेडिट जो अपनी माँ को देता हूँ, और मेरे जो नानू है वो, उन्होंने मेरे वो अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, उन्होंने मुझे हमेशा हैदर के टाइम पे भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कुछ एड शूट्स में भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड इनडायरेक्टली
बेसिकली मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया। एंड आफ्टर ऑल फादर तो करते हैं, क्योंकि अब वो सोसाइटी के बीच में ऐसे फंसे होते हैं, क्योंकि उनको हर कोई बोलता है तुम्हारा बेटा ऐसा करता है, तुम्हारा बेटा ऐसा करता है। और आज की डेट की मैं बात करूँ, जितने भी परसों के इंटरव्यूज आए मेरे पापा ने खुद वो शेयर किए हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। तो ये चीज़ में अपने आप से बहुत एनकरेज होता है। सही बात है। तो आगे इस सफ़र में और आगे क्या इरादा है और क्या ख्वाब देखा है आपने, क्या है दिल में? मेरा ड्रीम अभी जो है, मेरा हमेशा से ये दिमाग में रहा है कि मैं एक अच्छा सा एक्टर बनूं। अपनी जो मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा जो पैशन है, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा निखारूं, उस पर मैं काम करूं। मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरा जो तरीका है, तौर तरीका, वो मैं इस एंगल से लेके जाऊं कि आगे जो बहुत हमें जो काम मिले और मैं आगे ज़्यादा बढ़ूं। मेरा ये ड्रीम है कि मैं फिल्म फेयर पे जाऊं और वहाँ पे ऐसे ट्रॉफी उठा के मैं कहूँ कि आई एम फ्रॉम त्राल। बहुत शुक्रिया। हम उस बारे में भी इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे, आप मेहनत भी करेंगे और पॉजिटिव एंगल में आप न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हमारी भी यही कोशिश रहेगी। तो हमें ज़रा ये बताइएगा कि अगर हम हर कोई कहता है कि नहीं आपने जैसे ज़ीरो से स्टार्ट किया और हम ये कहेंगे कि एक्सीडेंटली आपका ये जो शुरुआत हुई इस फील्ड में, तो अभी क्या आपकी जो इक्तिसादी हालत जैसे पैसे वगैरह उसमें कुछ कमी मतलब तब्दीली आई? हाँ, अभी क्योंकि अभी छोटे छोटे रोल्स ऐसे मिल रहे थे कि लाइक 2 दिन का शूट होता था, 1 दिन का शूट जो कोई कमर्शियल के लिए लेता था, तो उसमें से यही 5K से 10K तक ऐसा ही स्टार्ट होता है। तो मंथली हो जाते हैं 30-50 तक हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि जब हमारे पास काम बहुत मिलता है तो ऑब्वियसली हमारा जो कमाई होती है, हर किसी चीज़ में कमाई, तो बस हमें यही चीज़ रखनी होती है दिमाग में कि हम हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर हम नेगेटिव की तरफ चले गए तो चाहे आपके पास 500 रुपये भी मिलेंगे ना, उस चीज़ की कदर करो। सही बात है। नाज़रीन मोहतरम, ये थे हमारे साथ आकिब गुलजार, नूरपुरा त्राल से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, हमारे नौजवानों में जैसे इन्होंने खुद भी कहा टैलेंट की कमी नहीं है। हर कोई टीचर नहीं बनेगा, हर कोई पुलिस वाला नहीं बनेगा, हर कोई तहसीलदार नहीं बनेगा। मुख्तलिफ फील्ड है, मुख्तलिफ मैदानों में हमें काम करना है। हमारे त्राल से आज तक ये तारीख रही है, हिस्ट्री रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ज़रा नम होते ये मट्टी बहुत जरखेज़ है साकी। आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंटली ये एक फिल्म में आए, उसके बाद अभी ये आगे चल रहे हैं। हम दुआ भी करेंगे और ये मेहनत भी करेंगे कि जो इसका ख्वाब है ये उसको ज़रूर हासिल करें। यही हमारी काम भी होगी, ये हमारी पहचान भी होगी। मुझे मेरे ऑनलाइन एडिटर बशारत रशीद के साथ इस शुमारे में दीजिए इजाज़त। लेकिन उससे पहले आकिब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, वहाँ से आया। आपका नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।